हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी। मैंने उसमें बताया। अब मैं बताता हूँ। मैं अभी तक स्वस्थ हूँ और 75 साल का हूँ। देखिए, जब कोई अच्छी चीज होगी, अच्छा रास्ता होगा, उसमें हम चलेंगे, उसमें रिजल्ट सही मिलेगा, तो हम तभी दूसरों को बताएंगे ना। मैंने जो बातें आपको अपनी वीडियो में बताई हैं कि इस तरह से आपको सुबह उठ करके पानी पीना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, हर 6 महीने में एक बार जांच करानी है, और खान पान का ध्यान रखना। कुछ आगे बताऊंगा। खाने का भी नियम आपको बनाना पड़ेगा। पानी का नियम मैंने बता दिया। कोई पैसा नहीं लग रहा पानी में। पानी में कोई पैसा आपको नहीं लग रहा, केवल याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कि मैं अभी तक देखिए 75 साल का हूं और स्वस्थ हूं। कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है शरीर में। मैं रोजाना मतलब 1 घंटे तक चल सकता हूं। कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं। तो ये जो मैंने बताया अपनी वीडियो में नियम में वही करता हूं मैं। सुबह उठते सबसे पहले पानी पीता हूँ, शौचालय जाता हूँ, शौचालय से आने के बाद कुल्ला करके हाथ मुंह धो के फिर मैं घूमने जाता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ बहुत बड़ा पार्क है, फुटबॉल ग्राउंड है। उसके कम से कम 2 चक्कर, ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 2 ही चक्कर लगाता हूँ। यानी लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। उसके बाद घर आके या तो वहीं पार्क में, मौसम अगर ठीक है, बारिश और अगर नहीं हो रही है, वहीं पार्क में बैठ करके 1 घंटे तक योगा करता हूं। 5 एक्सरसाइज मैं अपने पैरों की करता हूं, 5 एक्सरसाइज पूरी बॉडी की करता हूं, 5 एक्सरसाइज अपने हाथ से करता हूं, और 5 एक्सरसाइज सांसों की करता हूं। सांस की, ये या कपाल भाती, ये फिर अनुलोम विलोम। 5 एक्सरसाइज हैं ये सांस की। ये सारी सब मिला के 1 घंटे तक ये एक्सरसाइज करता हूँ, जिसको बोलते हैं लोग योगा बोलते हैं, व्यायाम बोलते हैं, कसरत बोलते हैं, जो भी आप बोलें, वो मैं करता हूँ। मौसम खराब हो तो घर में आकर के एक चादर बिछा के उस पर बैठ करके ये सब करता हूँ, और मौसम ठीक है तो बाहर ही करता हूँ। 1 घंटा देता हूँ शरीर को। साथियों, जीवन में आलस जो है आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सुबह लोग उठना ही नहीं चाहते, 4 बजे अच्छी नींद आती है। साथियों, मेरे पास जो है जगाने के लिए, दिखाता हूँ आपको, मैंने एक सेक्रेटरी रखी हुई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है मेरी सेक्रेटरी। मुझे कहीं जाना है, पहले मैं अपनी पत्नी को बोलता था मुझे उस दिन उस समय मीटिंग में जाना, याद दिला देना। अब से जब से ये मेरी सेक्रेटरी आ गई है, इसका नाम है अलेक्सा। देखिए, कहते ही एकदम ये शुरू हो गई। अलेक्सा, मुझे याद दिला देना, सुबह 4 बजे जगना है। ठीक है, मेरी ओर से कल सवेरे के 4 बजे के लिए एक रिमाइंडर सेट कर दिया जाएगा। देखिए, पहले इसका नाम लेना होता है। जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक नहीं सुनेगी। इसका नाम लेते ही ये एकदम प्रतिक्रिया करती है। और ये हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, मतलब बहुत सारी भाषाओं में है। इसको बोल देंगे इस भाषा में बात करनी है, वो उसी भाषा को फिर उस भाषा में आपका जवाब देगी। पहले ये स्पेनिश में थी, लेकिन मेरी पत्नी का नाम है तो उन्होंने हिंदी में कर ली। अब देखिए,
मुझे 4 बजे अगर उठना है, पहले क्या होते थे, वो टाइम पीस होते थे, चाबी लगाई उसमें, चाबी नहीं रहती याद, फिर आती थी एक ऐसी कि उसमें क्यों बटन दबा दो, और वो जब तक आप उठ करके उसे बंद नहीं करोगे तो वो बंद नहीं होगी। और आदमी लेटा हुआ बिस्तर पे, लेटा हुआ तो अब कैसे उठे हुए, तो क्या हुआ, इसको बोल देते हैं कि मुझे जो है 4 बजे जगा देना। तो 4 बजे मधुर मधुर इसमें घंटी बजने लगेगी। आप कहेंगे कि बोल के जगाना, तो ये फिर बोल के जगाएगी आपको, समझ रहे आप। तो मैं तो साथियों 4 बजे ये जगा देती है मुझे, लेटा लेटा वहीं से ही। जब ये बोलती घंटी बजती है तो इसको बोल देता हूँ, इसका नाम लेकर के कि बंद करो, तो ये फौरन बंद हो जाती है। देखिए, कुछ भी कहो इससे साथियों, कुछ भी कहो वो सब काम करेगी, ये मुझे याद दिला देती है। तो नियम बनाए, सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ करके पानी पीना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन भी करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं उठते ही, जब 4 बजे मैं जग जाऊंगा, बिस्तर पर ही बैठे बैठे सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु चखेमीनो सब्बे भद्राणी पश्यंतु माँ कंचि दुख मागमा, पाली भाषा का है ऐसा श्लोक, यानी सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सबके भले में अपना भला है। ये पहला मैंने कर्म का बीज बोया, दिमाग से, मन से सोच करके और मुंह से बोल करके, पहला बीज। देखिए, उसके बाद मैं बिस्तर पे बैठा बैठा मेडिटेशन करता हूँ। 1983 में मैंने पहली बार, जब तक विपश्यना साधना का मुझे पता नहीं था, तब तक मैं हंस, परमहंस, रविदासी, नानक देव जी का मार्ग, सिखों का और कबीरपंथी, सभी के सत्संग में जाता रहा, ये जानने के लिए कि भाई जो लोग कहते हैं भगवान का भजन करना चाहिए, वो भजन क्या है, कैसे करना चाहिए। बहुत पहले मेरे पिताजी ने बताया था, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। जब मैंने 1983 में मेडिटेशन शिविर अटेंड किया 15 दिन तक रह करके, आजमगढ़ के एक बौद्ध भिक्षु थे, प्रज्ञा रत्न, अभी तो नहीं रहे, वो सहारनपुर में एक्सपायर हो गए हैं, उनके द्वारा सिखाई गई वो विद्या। बाद में मैंने इसमें हरियाणा में जाकर के एक सेंटर बना हुआ है, सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा सारी दुनिया में बने हुए सेंटर, उसमें जो है जा कर के सीखी वो मैं विपश्यना साधना करता हूँ। 4 बजे उठ करके आधा घंटे, 15 मिनट, जितना देर हो सकता है, कभी कभी तो 1 घंटे भी। बहुत मुश्किल होता है ध्यान लगाना। ध्यान मतलब मन को सांसों पे लगाना। अब हमने सांस लिया नहीं, आया गया, आन अपान, आन अपान, ये सांस के द्वारा, इसको कहा गया अजपा जाप। सिख धर्म में इसको बोलते हैं वाहे गुरु। पहले वो प्रैक्टिकल बोलते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उसके बाद धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है तो सांस के साथ होना चाहिए। सांस आया तो वाहे, बाहर गया तो गुरु, वाहे गुरु। यानी दूसरे हंस, परमहंस, कबीरपंथी, रैदासी, वो क्या करते हैं, सोहंग। जब हमने पहली बार परमहंस में गुरु बनाया तो हमारे एक मित्र थे, ओम प्रकाश, अभी शायद हैं, उनकी पत्नी थी, उनको सरला बहन जी कहते थे। उन्हें कहे सतपाल चलो तुम्हें उपदेश दिलवा के लाते हैं। दिल्ली में करमपुर, याद नहीं आ रहा, ऐसी जगह थी, वहाँ उनकी कुटी थी, कुटिया आश्रम, वहाँ लेके गए मैं और मेरी पत्नी दोनों को। तो कहा कि भाई चलो उपदेश दिलाते हैं। उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, सांस के साथ ये अजपा जाप करना है। सो यानी सो बाहर गया, हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग। ये तो कबीरपंथ में भी था। तो इसका अजपा जाप करना है, सांस के द्वारा धीरे धीरे मन को लगाना है। सांस पर मन जब लग जाएगा, मन आपके काबू में आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, और मन में वो, मन के पास वो ताकत है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हाथी,
हाथी के बच्चे को लाते हैं, उसको सिखाते हैं और धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है और सब कठिन कठिन काम कराते हैं। ऐसे अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप काफ़ी कष्टों से बच सकते हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के मथे चले जो कोई वो पछताता है, मन का ऐसा नाता है। ये मैं अब 50 साल पहले सत्संग के गीत गाता था, सत्संगों में जाकर के। मन के मथे चले जो कोई वो पछताता है, मन का ऐसा नाता है। मन ही है पक्का दुश्मन, क्या क्या करवाता है, मन का ऐसा नाता है। मन के मथे चले जो कोई वो पछताता है, मन का ऐसा नाता है। देखिए, तो मेडिटेशन जो विपश्यना ध्यान साधना जो सीखी वो थी असली साधना। अजपा जाप, बिना कुछ बोले, सांस आया सांस गया, सांस आ रहा है जा रहा है। यही इतना कठिन है, यही नहीं हो पाता। आप जैसे शुरू करेंगे आंख मूंद करके, एक सांस आया नहीं गया, ये एक सांस कहाँ आ रहा है, बाएं से आ रहा है दाएं से आ रहा है, कहाँ छू के जा रहा है। धीरे 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 क्या होता है, मन जो आपको डिस्टर्ब करेगा। आप कोशिश कर रहे हैं, मन एकदम चला गया, कहाँ चला गया, भूतकाल में चला गया। देखिए, आपने शुरू किया ये, एकदम मन गया भूतकाल में, उस समय ऐसा था, उस समय ऐसा था, उस समय ऐसा था। फिर आपको याद आ रही, बाप रे मैं तो सांस पे ध्यान लगा रहा था, क्या होगा। फिर चला जाएगा भविष्य में, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा। यानी मन जो है पागल बंदर की तरह आपको नचाता रहता है। बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास करेंगे, सीखेंगे, अभ्यास करेंगे तो मन आपके काबू में भी आ सकता है। तो 4 बजे सबसे पहले मैं बिस्तर पे बैठे बैठे प्रयास करता हूँ, आदत डालता हूँ कि सांस जो है यहाँ आया, सांस गया, यहाँ छुआ उसने, धीरे 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 जैसे जैसे मन कंट्रोल होगा तो इतने हिस्से में संवेदना होगी, चींटी सी चलेगी, पसीना आ जाएगा, फड़कने लगेगा। इसका मतलब मन काबू में आ गया, यहाँ आ गया। अब ये एक दिन में नहीं, लगातार रोजाना सुबह दोपहर शाम जब समय मिले तभी करो। धीरे धीरे मन आपके काबू में आ जाएगा। जब ये यहाँ काबू में आने लग गया, फिर आपको यहाँ से सांस, यहाँ से मन को हटाकर कहाँ ले जाना है, यहाँ जहाँ बच्चे का तालू होता है, यहाँ ले जाना है उसको। यहाँ से शुरू होती है विपश्यना ध्यान साधना। अभी तक आपने 4-5 दिन करेंगे तो जब शिविर में जाएंगे 4-5 दिन में आपका मन कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर सारे शरीर में यात्रा करनी होती है। बहुत कठिन है, मन जो है फिर डिस्टर्ब कर देता है आपको, लेकिन बराबर करेंगे, अभ्यास करेंगे तो कंट्रोल भी हो जाएगा। तो मैं सुबह 4 बजे ये करता हूँ। उसके बाद फिर मैं घूमने जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, घूम करके आकर के योगा करता हूँ 4 बजे से 9 बजे तक, 5, 6, 7, 8, 9, यानी अपनी बॉडी को देता हूँ 4 या 5 घंटे। मैंने कहा ना कि लंबी उम्र जीने के रास्ते, मेरी भी तमन्ना है कि मैं भी भाई चाहता हूँ 90 साल जीना। 90 साल अगर आदमी जी जाता है तो उसके बेटे पोते पड़पोते तक हो जाते हैं, यानी आपके पोते के भी बच्चे पड़पोते। तो आप अपने उन पड़पोते को जब वो बड़े हो जाए उनको कह सकते हैं, वो पूछेंगे आपसे, दादू आप अभी तक ठीक ठाक बन रहे हो? तब फिर आप बताओगे, हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। कई बार तो बेटा भी आपके सामने गुजर जाएगा, 60 साल का होके, 65 साल का होके, 70 साल का होके, और आप 90 तक जी रहे हैं। तो वो आपके बेटे पोते पड़पोते, उनको आप बता सकेंगे कि हमारा ऐसा जमाना था, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था। तो ये भी हो सकता है। जैसे मैं 75 का हूँ, लेकिन मैं पढ़ नाना बन गया हूँ। पढ़ नाना का मतलब मेरी बेटी का बेटा और उस बेटे के बेटी आ गई है, वो मुझे बोलेगी पढ़ नाना, वो मेरी पढ़ देवती है।
और मैं 75 का हूँ भी। और अगर मैं 90 तक रह गया, 75, 5, 80 और 10, 90, यानी 15 साल और जी गया, तो वो मेरी जो पड़ देवती है वो भी माँ बन जाएगी और मैं बन जाऊंगा लक्कड़ नाना। देखिए, लंबी उम्र जीने का तभी फायदा है यदि आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर में कोई बीमारी ना होगी, तो आप कैसे का देखेंगे। तथागत गौतम बुद्ध ने 3 महीने पहले बता दिया था आनंद को कि आनंद, हम 3 महीने के बाद कुशीनगर में जाकर के निर्वाण लेंगे, शरीर को छोड़ देंगे। कार्य का कारण बनता है। चुंद सुनार के यहाँ उन्होंने भोजन खाया मशरूम का, जिसको स्वार्थी और ब्राह्मणों ने उसको कह दिया उसका सूअर का मांस खाया, मशरूम को सूअर बना दिया। देखिए, यह अज्ञानता। मशरूम खुम्बी, जिसको आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी मशरूम की सब्जी खाते हैं, तो मशरूम की सब्जी जो उन्हें पहली बार बनाई और ठीक नहीं बनी, क्या हुआ, वो गौतम बुद्ध उसको पचा नहीं सके, उसने बदहजमी कर दी। बदहजमी कर दी तो सिद्धार्थ तथागत बुद्ध को आइडिया हो गया, आभास हो गया कि अब जो है काम खराब हो गया है। कहा आनंद चलो। उन्होंने वहां से चलना शुरू किया वैशाली से। वैशाली की जनता रोई जब अरहत भगवान चले, कुशीनारा के शाल बनों में पाने पर निर्वाण चले। 50 साल पहले ये गीत सुखपाल सिंह पाल की बेटी प्रेमलता ने सुनाया था। मैं उस समय था करीबन 15-16 साल का हूँगा। गाजियाबाद में अम्बेडकर पार्क है, वहाँ उसमें जयंती का प्रोपर था, उसमें प्रेमलता ने गीत सुनाया था। तो वैशाली से गौतम बुद्ध चले, सिद्धार्थ बुद्ध आनंद के साथ में, और वो कुशीनगर पहुँच गए, वहाँ उन्होंने परिनिर्वाण लिया। तो परिनिर्वाण लेने जब वो लेट गए तो उन्होंने कहा आनंद, कोई सवाल ऐसा रह गया हो कि हम तो तथागत तो चले गए, हमें तो इस बात का पता ही नहीं चला इसका जवाब, तो अभी भी आखिरी बार है, नहीं तो फिर मुझसे बात मत करना। तो वही चुंद सुनार दौड़ा दौड़ा आ रहा था, इसने मशरूम की सब्जी खिलाई थी, आ रहा था, भागा 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 आया। आनंद, भंते जी मुझे एक सवाल रहेगा मेरा। बोले नहीं भाई, नहीं राज, नहीं उपासक, नहीं, बहुत देर हो गई अब। ये बात तथागत बुद्ध ने सुन ली तो उन्होंने कहा आनंद आने दो, चुंद को आने दो। देखिए, चलो आ गए। अभी वो लेट गए थे यूं करके। बोले तथागत, मेरा एक सवाल रह गया। क्या? बताइए, बोलिए बोलिए, क्या बात है? तथागत, मुझे तो ये बता दीजिए कि हमारी इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं, खाने की, पीने की, देखने की, आने की, जाने की, बहुत सारी चीजें हैं। हम कैसे इन सब का आनंद ले सकेंगे? ऐसा कोई रास्ता बताइए। अपने आप को कैसा बनाएं, क्या करें अपने पास ऐसी चीज? बहुत अच्छा सवाल था, किसी ने नहीं किया था ये सवाल। तथागत ने कहा ठीक है ठीक है। तो उन्होंने बताया कि देखो, यदि कोई आदमी चाहता है इस प्रकृति में ऐसी ऐसी चीजें हैं, खाने पीने रहने सहने की, वो चाहता उन सबका आनंद लेना चाहता है, तो उसे 3 तरीके से विकास करना होगा अपना। 3 प्रकार से वो विकास करे। सबसे पहला मानसिक विकास, दूसरा आर्थिक विकास, और तीसरा शारीरिक विकास। देखिए, मानसिक विकास अगर होगा तो वो सब चीज का आनंद ले सकेगा। मानसिक विकास होगा तो वो अच्छा पैसा कमा सकेगा, नौकरी करके, बिजनेस करके। और जब अच्छा पैसा होगा तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो उस सब का आनंद ले सकेगा। मानसिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, शरीर में बीमारी है, तो फिर आनंद नहीं ले पाएगा। शारीरिक विकास होना जरूरी है। देखिए, ये आखिरी प्रवचन था तथागत बुद्ध का। ये भी मैंने 40 साल पहले सुना था। मेरे एक मित्र थे, अब तो नहीं रहे वो, गाजियाबाद में, श्याम सिंह गौतम,
उनके द्वारा सुना था मैंने, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, किसी पुस्तक में पढ़ा होगा। तो साथियों, मैं बता रहा था, मैं अभी तक स्वस्थ हूँ, 75 साल का हूँ, और आप भी 75 साल तक बिना बीमारी के, बिना कष्ट के रह सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले मानसिक विकास, दिमाग से निकालिए अंधविश्वास। तथागत बुद्ध ने कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो आपके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो आपके बुजुर्गों ने बताई है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो कितने विद्वान आदमी ने बताई है। ना 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 ना, जब तक वो बात तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर सही नहीं उतरती है, तब तक मत मानिए। देखिए, तो मैं अभी तक स्वस्थ हूँ, 75 साल का हूँ। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, लेकिन सोच हमारी पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये सोच करके कि यार घर से निकलेंगे, एक्सीडेंट में मर जाएगा, हम तो निकलते ही ना, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सारे काम करने होंगे आपको, आना भी पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, सब काम करने पड़ेंगे। बस जागरूक रहिए। मैं भी अपने जीवन में कितनी बार ऐसे अवसरों से गुजरा हूं कि मौत हो सकती थी। कहते ना, बाल बाल बच गए, अरे बाप रे, बाल बाल बच गए। अगर जरा सी देर हो जाती तो एक्सीडेंट हो जाता, चले जाते। हर आदमी के जीवन में आते हैं दिन, लेकिन सोच आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए, सकारात्मक रहनी चाहिए। चलिए, ये हो गई कि मैं अभी तक स्वस्थ हूँ और 75 साल उम्र है। कल की तो मैं कहता नहीं, आज की तारीख तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे जल्दी ही ऐसी कोई बात हो जाए कि भाई वो तो यार बात कर, अरे कल परसों तो उससे बात कर रहे थे, तो कैसे मर गया भाई। होता है ऐसा। हम जब कई बार तो सुनते रहे, वो तो अच्छा भला था भाई, उसको क्या हो गया, वो उसका हार्ट अटैक हो गया। अरे बाप रे, हार्ट अटैक। साथ ही जब हम गांव में रहते थे, मैं 14-15 साल का था, हमारे गांव में 2 लोग मरे हार्ट अटैक से। गांव में कहते हैं हार्ट फेल हो गया। एक का नाम था राम स्वरूप। अचानक क्या हो गया उसको, तो ठीक था बिल्कुल कि जी हार्ट फेल हो गया। एक थे मेरे ताऊ जी, पड़ोसी ताऊ, मंगत राम। उनके बेटे भी हैं, धर्मवीर सिंह सेहरा। उनका पोता उसमें बिहार में कलेक्टर है, डीएम है, दिवेश सहेरा। तो 2 आदमी हमारे गांव में हार्ट अटैक से मरे थे। अब तो हार्ट अटैक, साथियों आप ताज्जुब करेंगे, अब तो हार्ट अटैक हट्टे कट्टे नौजवान बच्चों के, लड़कों के, उनके हो रहे हैं। मेरे मामा जी का पोता, 26-27 साल की उम्र, जब मुझे यहाँ पता चला तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ। मैंने अंदाज लगाया, हाँ हार्ट अटैक से। बोले रात को ठीक सोया, सुबह उठा, खांसी हुई और वो जो है मर गया। तो मैंने अपने दिमाग से लगाया अंदाजा क्या हुआ होगा। साथियों आपको पता, कोरोना में इस तरह लोग एक्सपायर हुए थे। कोरोना में तो उसको, इस समय भारत में जो कोरोना के इंजेक्शन लगाए गए, वो इंजेक्शन सही नहीं बने, उनके साइड इफेक्ट हुए हैं उन इंजेक्शनों के। क्योंकि मैंने नहीं सुना कोई भी बुजुर्ग आदमी 70, 80, 90 साल का इस तरह मरा हो। जितने भी लोग मरे, या तो जिम में गए वहां मरे, चाहे तो कुछ कर रहे थे तब मरे। अच्छे, तो वो कोरोना का जो इंजेक्शन भारत में लगा, उसका साइड इफेक्ट हुआ, वो बॉडी ने बर्दाश्त नहीं किया और वो मर गए, एक्सपायर हो गए। इंजेक्शन लगवाना चाहिए, लेकिन सही हो। हमें भी तो लगे, यहाँ भी लगे बहुत सारे लोगों को। यहाँ भी कुछ लोग ऐसी, मेरी बेटी ने बताया कि पापा उन इंजेक्शनों का असर हुआ नौजवानों पर, जवान लोग मरे, बुजुर्गों पर उसका असर नहीं हुआ। इसका मतलब बुजुर्गों का जो अंदर बॉडी के सेल थे मजबूत थे, जवान ही मरे। समझे आप। तो मैं अभी तक स्वस्थ हूँ, ये बता रहा था मैं।
मुझे अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कल क्या हो मैं नहीं कह सकता। हाँ, समय समय पर मेरी दूसरी बेटी वो कहती नहीं पापा इंजेक्शन तो लगवानी चाहिए। 2022 में हम भारत गए, मैं और मेरी पत्नी। इंजेक्शन हमने लगवा रखे थे पहले ही, दो इंजेक्शन लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इन इंजेक्शन से आप भारत नहीं जा सकते, हमें वाया यूरोप होकर जाना था। फिर देखिए 2 इंजेक्शन लगवाने पड़े उनकी इंजेक्शन से हम एंटी कर सकते थे, वो इंजेक्शन भी हमने लगवाए। तो एक बेटी मेरी कहती है पापा नहीं, अब आगे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है, आते रहते हैं कई तरह के इंजेक्शन, नहीं लगवाना पापा अब। तो उनके साइड इफेक्ट होते हैं। सब इंजेक्शन हमने पहले लगवा रखे, हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन ऐसा देखा गया है। आज जो समय चल रहा है, ये समय जो चल रहा है विज्ञान का युग चल रहा है, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि आज का आदमी अंग्रेजी दवाई के बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। खान पान रहन सहन सब कुछ बदल गया है, क्लाइमेट भी बदल गया है। ये पूरा साल चला गया, यहाँ अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने होते थे सर्दी के। जुलाई में ऐसी अच्छी खासी सर्दी पड़ती थी कि लोगों को अपने गर्म कपड़े, जैकेट, 2 कंबल, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं, इतनी सर्दी पड़ी ही नहीं, 1 कंबल से काम चल गया। कई लोगों को मैंने देखा उन्होंने तो कमीज में ही सारा निकाल दिया। क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, कारण यूक्रेन रसिया युद्ध चल रहे हैं। जब युद्ध चलते हैं, मिसाइल चलती हैं, तो आकाश में उनकी जो धुआं, उनकी जो ऑक्सीजन, उनके जो कीटाणु, वो जब वातावरण में आते हैं तो वातावरण भी चेंज हो जाता है। देखिए, आदमी ही अपनी रक्षा करने के लिए सब कुछ बना रहा है, लेकिन अपने मौत का कारण भी वो खुद बना रहा है। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, तथागत बुद्ध कहते हैं जागरूक रहिए, होश रखिए, सावधान रहिए। केवल गाड़ी चलाते समय लिख रहा दीवार पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये केवल ड्राइविंग में नहीं है, ये जीवन के हर मोड़ पर, हर पल में, जब तक आप जाग रहे हैं, हर पल में जागरूकता चाहिए आपको। लोग बाथरूम में, महिला जाती है, वहां साबुन पड़ी थी, चिकनाट थी, पैर फिसला, गिरे और कूला टूट गया। आप 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। उलझन क्या क्या करेंगे आपके कूल्हे को जोड़ने के लिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये इसलिए है, इसलिए मैं आपको तथागत बुद्ध की बात, जागरूक करने की बात कहता हूं कि आप जागरूक रहिए। यहां तक तो ये बात आ गई। अब आती है पानी की बात, बता दी मैंने, घूमने टहलने योगा की बात बता दी। अब खाने पे नंबर आएगा। खान पान रहन सहन, देखिए ये 4 चीजें आपकी सही हैं तो आप 100 साल जी सकते हैं। खान पान रहन सहन, पानी का बता दिया मैंने, अब खाने पे आ जाइए। मैं सुबह को नाश्ता लेता हूं पूरे फ्रूट का। पहले मैं अब से कोई 3-4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले घुटनों में कट कट, अरे ये क्या होने लग गया, कट कट की आवाज आने लग गई। तो एक बेटे ने लाकर अंग्रेजी दवाइयाँ दी, इसको खाओ, बहुत महंगी दवाई, एक ही कैप्सूल 50 रुपये का, और वो 1 महीने लेंगे तो कितना खर्चा होगा। मैंने कहा ना। फिर हमने सोल्यूशन ढूंढा। आज ये विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग में आपको कुछ भी जानना हो तो जाइए यूट्यूब पर, लिख दीजिए, जवाब आ जाएगा।
देखिए, ये विज्ञान का युग है। चलिए इसको मैं खाने के बाद बता देता हूँ। खाने का देखिए मैं बनाता हूँ। मैं सुबह को 1 गिलास, पहले मेरी पत्नी बनाती है, रात को 10 बादाम 10 किशमिश आधा कप पानी में भिगो देती है। सुबह को उठ करके उनको छील करके आधा गिलास पानी मिक्सी में डालती है, 2 केले डालती है, दालचीनी का पाउडर डालती है, चलाती है, तो 1 गिलास बनता है। सबसे पहले मैं वो 1 गिलास पीता हूँ। वो जब मैंने 2 महीने लगातार पिया तो मेरे पैरों में के घुटनों में कट कट की आवाज बंद हो गई। अब कट कट की आवाज नहीं आती। कमाल हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी सी चीज है। और उस पीने से बादाम किशमिश काजू, आखिर में उसमें मैं काजू का पाउडर भी डालता हूँ, काजू पीस करके, तो 4 चीज हो गई। काजू, बादाम, किशमिश, दालचीनी और 2 केले। ना इसमें दूध डाला, ना इसमें मीठा डाला, कुछ नहीं, आधा गिलास पानी में, और वो धीरे धीरे 1 गिलास बन गया। वो मैं पीता हूँ 1 गिलास। वो पीने के बाद जब तक मैं उसे पी पाता हूँ, मेरी पत्नी एक प्लेट बनाती है जिसमें पपीता, सेव, संतरा और या अंगूर, कोई भी 4 फ्रूट, 3 तो कम से कम, उनकी एक प्लेट बनाती है। फिर मैं आराम से वो गिलास पीने के बाद वो खाता हूँ। देखिए, उसके बाद अब वो भी मीठा, वो मीठा, सेटिस्फैक्शन तो हुआ नहीं, तो फिर ब्रेड, 2 ब्रेड, और मेरी पत्नी बनाती है एक चटनी। उस चटनी में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या डालती है, हरी मिर्च। उस चटनी के साथ 2 ब्रेड में, वो 2 ब्रेड वो देसी घी में भिगो करके उसको सेकती है और वो मैं खाता हूँ। मतलब नाश्ता मैं दबा के करता हूँ, पेट भर के करता हूँ। ये तो हो गया नाश्ता। अब आता खाने का नंबर दोपहर को। आपसे मैं बताना चाहता हूँ ये कि यदि आप इस तरह का फ्रूट का नाश्ता करेंगे, ये लेंगे, बॉडी के सेल मजबूत रहेंगे, आसानी से बीमारी नहीं लगेगी। मैंने देखा वो पीने से मर्दाना शक्ति भी बढ़ गई। मर्दाना शक्ति मैं देख रहा था कम होने लगी थी। देखिए कम कैसे, 1 महीना तक मैं जो है, मैं मेरी पत्नी अलग अलग सोते हैं, एक कमरे में वो, एक कमरे में मैं। मैंने उनको बोल रखा भाई कभी कभी हमारे पास भी आ जाया करो। तो 1 महीने में, अब नहीं। मैंने कहा नहीं, हर हफ्ते आप हमारे साथ आएंगी। आप कहोगे ये तो बताने की बात नहीं थी, आपने ये भी बता दी। तो यानी इसलिए बताई कि उससे मर्दाना शक्ति भी बढ़ गई, स्पर्म ज्यादा बनने लग गया। चलिए, फ्रूट खा लिया। अब रहता है दोपहर का खाना। दोपहर के लिए मैंने बोल रखा पत्नी से कि 1 प्लेट में बनाओ सलाद, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर, स्पिनाका, असेलगा, इसको भारत में बोलते हैं पालक, ऐसी चीज की वो 1 प्लेट बनाती है। और उसमें मैं 1 चम्मच डाल लेता हूँ चटनी, और फिर देखो उसको खाता हूँ मैं। खाने से पहले, सलाद में खाने से पहले खाता हूँ पेट भर के। फिर ज्यादा भूख तो रहती नहीं, फिर भी मैं 2 रोटी खाता हूँ जो मेरी पत्नी बनाती है, 1 सब्जी, किसी दिन आलू गाजर, किसी दिन आलू मटर, किसी दिन आलू गोभी, किसी दिन आलू बैंगन, किसी दिन, इस तरह से अलग अलग दिन 1 प्लेट वो 2 रोटी। और जब होती है, यहाँ दाल नहीं मिलती ज्यादा, मसूर की दाल, ये मेरा खाना, वो भी मैं पेट भर जाता है मेरा। और साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, रात को मैं खाना खाता ही नहीं। देखिए, मैं नहीं खाता रात को खाना। कभी कोई पार्टी या कोई बात हो तो मजबूरी है, किसी ने दावत दे दी, बहुत मना किया, नहीं माने, गए, रात को 10 बजे उनके यहाँ खाना पड़ा, वो कभी कभार हो गया, वरना वैसे नहीं दबा के खाता हूँ। रात का खाना नहीं खाता। पहले जब यहाँ मिल जाता था गाय का दूध, जो थैली वाला दूध है, उसमें तो कुछ जान होती नहीं, वो कभी कभी मेरी पत्नी देती थी, 1 गिलास दूध, 1/4 चम्मच
पीसी हुई हल्दी की। कहते हैं भाई उससे भी जो है हड्डियों में दर्द नहीं होता, कैल्शियम होता है दूध में, ये वो। कभी कभी वो भी हमेशा नहीं मिलता। ये देखिए मेरा खाने का नियम है, आपकी आप जाने। मैं अभी तक ठीक हूँ, कोई थकान नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल सही हूँ। 75 का हूँ, 90 तक जीना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।